जय सिया राम दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही सुंदर तथा रोचक पौराणिक प्रसंग लेकर आई, जिसका शीर्षक है राजा की कृपा या भगवान की कृपा। तो चलिए प्रसंग को शुरू करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। कर्णपुरी के राजा का नाम सुंदरवर्धन था। वह हर क्षेत्र में निपुण था, लेकिन भगवान पर उसका कोई विश्वास नहीं था। एक दिन राजा अपने मंत्रियों के संग पूरे नगर में घूमने के लिए छद्म वेश में निकला था। मार्ग में उन्हें दो याचक दिखाई दिए। एक व्यक्ति इस प्रकार याचना कर रहा था, हे माता, राम की कृपा से दान दो। दूसरा याचक बोल रहा था, हे माँ, राजा की कृपा से दान दो। इन दोनों याचकों को राजा के दरबार में अगले दिन प्रस्तुत किया गया। इनसे एक प्रश्न पूछा गया था, आप दोनों में से एक के द्वारा श्री राम के नाम पर और दूसरा राजा के नाम पर भिक्षा मांगी जा रही है, ऐसा क्यों कर रहे थे? दूसरे ने कहा, भगवान को कोई देख नहीं सकता, वह अदृश्य देवता है, लेकिन राजा दिखाई देने वाला देवता है। वही आदमी को पैसा देकर धनवान बनाता है, इसलिए मैं राजा का नाम लेकर भीख मांगता हूँ। भिखमंगों को वहां से भेज दिया गया। राजा ने मंत्री से कहा, हे मंत्री, मेरा नाम लेकर भीख मांगने वाला इससे अधिक चतुर है। लेकिन मंत्री ने ऐसा कहा, हे राजन, जब तक भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर नहीं होती, तब तक हमसे प्रदत्त सहायता भी उस तक नहीं पहुंचती। राजा ने कहा, ठीक है, हम परीक्षा लेना चाहते हैं कि किसकी कृपा ज्यादा है, राजा की या भगवान की। राजा ने मंत्री से पूरे राज्य में एक बात का प्रचार कराने की आज्ञा दी। वह इस प्रकार था, अगले श्री राम नवमी के दिन राजा उन सभी को भेंट देंगे जो उनके भवन में आएंगे। श्री राम नवमी के दिन बहुत सारे लोग राजा के भवन में आए और भेंट भी ले गए। आने वालों में वे दो भिखमंगे भी शामिल थे, जिसने राजा के नाम लिया था। उस भिखमंगे को राजा ने एक बड़ा कद्दू देकर कहा, इस कद्दू के कारण तुम्हें संपदा मिलेगी। कुछ दिनों के बाद राजा और मंत्री राज्य के सभी प्रांतों में घूमने के लिए निकले। एक जगह पर इन्होंने उस भिखारी को देखा था जिसने राजा से कद्दू की भेंट ली। वह अब भी भीख मांग रहा था। आश्चर्यचकित होकर राजा ने उससे प्रश्न किया, मुझसे कद्दू लेने के बावजूद भी तुम भीख क्यों मांग रहे हो? भिखमंगे ने जवाब दिया, महाराज, मैं उस कद्दू को 2 रजत मुद्राओं के लिए बेच दिया। उससे मैंने कितने ही दिनों के लिए खा सकता हूँ, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। राजा ने कहा, हे मूर्ख, मैंने कद्दू में स्वर्ण आभूषण तथा मोतियों को भरकर गुप्त रूप से दिया था। अगर तुमने उसे काट कर देखा होता तो आज तुम धनवान बन गए होते। राजा तथा मंत्री राज्य में घूमने के बाद जब लौट रहे थे, तब उस भिखारी को देखा जो भगवान के नाम लेकर के भीख मांग रहा था। वह तख्ते पर बैठकर मस्ती में था। उसे कचहरी में प्रस्तुत किया गया था। राजा ने उससे पूछा, तुम कम समय में इतना धनवान कैसे बन गए? उत्तर देते हुए भिखारी ने कहा, हे महाराज, यह सब भगवान श्री रामचंद्र मूर्ति की कृपा से हुआ है। मेरे पिताजी के देहांत पर मुझे एक ब्राह्मण को भोज खिलाना था। उसके लिए मैंने एक भिखारी से कद्दू खरीदी थी। जब मैंने उसे काटा तो मैंने स्वर्ण मुद्राओं तथा मोतियों को उसके अंदर भरा पाया। मैंने उनको बेचा और बहुत ही रकम पाई। तभी राजा को एहसास हुआ कि भगवान की कृपा से ही कोई भी व्यक्ति इस संसार में धनवान बन सकता है। उम्मीद है दोस्तों, आप सभी को ये प्रसंग बहुत ही पसंद आई होगी और आप अपने सगे संबंधियों के साथ इस प्रसंग को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय सिया राम, जय राधे श्याम। फिर मिलते हैं ऐसे सुंदर तथा रोचक कथाओं के साथ अपने आगे के वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।